इजराइल के पास आयरन डोम है, भारत के पास S-400 आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो यूएस के पास क्या है? निश्चित रूप से यूएस के पास, अमेरिका के पास भी डिफेंस सिस्टम है और मजबूत है, लेकिन अब वो एक कदम आगे बढ़ना चाहता है और वो कदम स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में रखना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में आप जानते हैं कि कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव दिख रहे हैं काम को लेकर और कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने ये अनाउंस किया है, ये घोषणा की है कि अब उनका देश यानी कि अमेरिका गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएगा, जो कि उनके कार्यकाल के अंत तक यानी कि 2029 के आसपास वो तैयार हो जाएगा। 175 बिलियन डॉलर्स की ये पूरी की पूरी प्रणाली होगी, सिस्टम का होगा ये कॉस्ट है, लागत है, जो कि 15 लाख करोड़ के आसपास है। रोनाल्ड रीगन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, 40 साल पहले उनका एक प्लान था कि इस तरीके से स्टार वॉर्स करके उन्होंने नाम दिया था इस पूरे प्रोजेक्ट को, कैसा बनाएंगे, अमेरिका को प्रोटेक्ट करेंगे, बचा कर रखेंगे, लेकिन तब हो नहीं पाया था। स्टार वॉर्स आप जानते हैं मूवी बनी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा कर दी है। एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, वो भी इस प्रोजेक्ट को लेने में लाइन में है। अमेरिका चूंकि आत्मनिर्भर है तो उसे पैसा कहीं और नहीं लगाना, अपने देश में लगाना है, अपने लोग ही लगाएंगे। अब इस पूरे मामले में ये होगा कि जो गोल्डन डोम अगर बनता है, बन जाएगा, तो मिसाइल इंटरसेप्टर होंगे स्पेस पे, वहीं से प्रिडिक्ट कर लिया जाएगा कि कौन सी मिसाइल आ रही है और वहीं से उसे मार गिराया जाएगा, चाहे इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे फाइटर जेट्स हो। तो कुल मिलाकर ये एक एयर थ्रेट जो भी यूएस को आएगा, यानी कि हवाई रास्ते से, हवा के माध्यम से, ऊपर आसमानों से अगर कोई भी मिसाइल, कोई भी हथियार, कोई भी बम अगर टारगेट होगा यूएस में, यूएस के जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल जो वहाँ पर है, अमेरिका अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा। और इसलिए जो रोनाल्ड रीगन ने एक सपना देखा था 40 साल पहले 1980 के दशक में, उसे डोनाल्ड ट्रंप पूरा करना चाहते हैं। 47वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 40वें राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। अब 40वें का सपना पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैसों को, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैसों की कमी अमेरिका के पास नहीं है। उस दौर में भी अगर ये मिशन नहीं हुआ था तो टेक्नोलॉजी, तकनीक के कारण नहीं हुआ था। अब तो अमेरिका के पास पैसा भी है और तकनीक भी है। उस दौर में मैं आपको बताना चाहता हूँ 80-90 के दशक में कोल्ड वॉर हुआ करता था, शीत युद्ध, जो कि अमेरिका यानी कि यूएसए और यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था, रशिया जो कि आज है टूटने के बाद, इनके बीच रहता था। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी रहती थी, लेकिन अफवाहों के कारण दोनों के अंदर डर भी रहता था। क्या कि अगर उन्होंने मिसाइल फायर कर दी तो हमारा क्या होगा, या यूएस ने फायर कर दी तो यूएसएसआर का क्या होगा। अब चाइना, चीन, क्योंकि रशिया उस लेवल का नहीं रहा यूएसएसआर के विक्टम के बाद, लेकिन चीन ने अब एक बार फिर से आपत्ति जताई है। चीन कह रहा है कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, वो और देशों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि अरे भाई, किसी भी देश के पास ये अधिकार है कि वो अपनी संप्रभुता की सुरक्षा करे, अपने बॉर्डर्स को, अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करे। तो अब अमेरिका ये एक नई जंग शुरू करने जा रहा है, एक नया ट्रेंड शुरू करने जा रहा है। अभी तक हमने इंडियन आर्मी, या इंडियन ही नहीं बल्कि हर देश के पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देखी है। अब हो सकता है कि एक स्पेस फोर्स भी आपको दिखाई दे फ्यूचर में।